बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास 14.3 पोल्यूटेंट्स के बारे में आज हमने पढ़ना है बच्चों। और पोल्यूटेंट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। और यहाँ पर 2 से 3 टर्म्स जो हैं वो मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, कॉन्टेमिनेशन किसे कहते हैं और पोर्टेबल किसे कहते हैं। ये 3 टर्म्स हैं बच्चों पोल्यूशन के हवाले से। और आप जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी पहले पढ़ चुके होंगे कि पोल्यूशन की जो मेजर आपके पास टाइप्स होती हैं वो हमारे पास होती है जी एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। तो आपकी इस बुक में इंशाल्लाह हम लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह जो एयर पोल्यूशन होती है वह क्यों काज हो रही है और इसका हमारी ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर जो है ना, हमारी ह्यूमन एक्टिविटी किस तरीके से इसको इंक्रीज़ कर रही है और हमारी हेल्थ के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो पोल्यूशन है उसका कितना बैड इफेक्ट हो रहा है और हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स द एयर, वाटर एंड सॉइल्स। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि हमारी एयर को, वाटर को या सॉइल को, हमारी लैंड को जो है क्या कर देते हैं जी, पोल्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं इनमें 3 कंडीशनें जो है ना होती हैं। पोल्यूटेंट्स कैसे मिलकर बनते हैं और पोल्यूटेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है और जो इनकी रेजिस्टेंस है वो कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले दीज आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सेवेरिटी ऑफ ए पोल्यूटेंट्स। सबसे पहली बात है कि ये कौन कौन से केमिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, पोल्यूटेंट्स जो होते हैं इनके केमिकल नेचर क्या होती है, एसिडिक हैं, वो बेसिक हैं या इसके अलावा कोई और सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल इफेक्ट कॉज करते हैं या वायरल इफेक्ट कॉज करते हैं। तो कौन कौन से केमिकल से मिलकर बनने वाले ये पोल्यूटेंट्स हैं। नंबर 2 ये कि इनकी कंसंट्रेशन कितनी है माहौल में, इनकी मिकदार कितनी है, क्या वो थोड़ी मिकदार में है, क्या वो कंट्रोलेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर वो ज़्यादा मिकदार में है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, इनकी कंसंट्रेशन के बारे में जानना होगा। फिर उसके बाद है बच्चों इनकी रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस मतलब कि ये कितनी देर तक हमारे माहौल को आलूदा करते रहेंगे, ये कितनी देर तक हमारे माहौल को आलूदा कर सकते हैं और हम किस तरीके से अपने माहौल को इन पोल्यूटेंट्स से बचा सकते हैं। तो ये हमने तीनों कंडीशंस के बारे में देखना होगा, पोल्यूटेंट्स के साथ ये रिलेट करती हैं। अब दूसरी बात ये मैंने आपको बताई थी कि पोल्यूटेंट्स में कॉन्टेमिनेशन में और पोर्टेबल में क्या बेसिक डिफरेंस आता है। मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ कि पोल्यूटेंट्स क्या होता है, कॉन्टेमिनेशन किसे कहते हैं या पोर्टेबल किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वाटर है, वाटर ऐसा वाटर हो जो कि ना वो पीने के लायक हो, ना वो कपड़े धोने के लायक हो, ना वो हमारे वॉशिंग पर्पस में हमारे नहाने के लायक हो, यानी कि हमारी डेली लाइफ में हम उसको यूज़ ना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सीवरेज वाटर, ठीक है, गंदे नालों का पानी, वो कौन सी चीज़ में आएगा, वो बचा आएगा पोल्यूटेंट्स में। ठीक है, वो पोल्यूटेंट वाटर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा आया था हमारे पास कॉन्टेमिनेंट्स। अगर कॉन्टामिनेट्स की बात करें तो कॉन्टामिनेट्स ऐसे होंगे जिनको हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बाकी जो पर्पस हैं हमारी डेली लाइफ के, मींस के बाथिंग है या वॉशिंग क्लोथ्स हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों में हम जहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो वो तो कॉन्टामिनेट कहलाएगा। मतलब कि उसमें इम्प्योर वाटर होगा, वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा जितना पोल्यूटेंट वाटर गंदा होता है, वो उसको हम जस्ट पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और पोर्टेबल वाटर वो होगा जिसको हम जो है ना हम अपनी टूटी से लेते हैं, जो हमारी नल जब चलाते हैं वहाँ से पानी आता है, उसको आप पी भी सकते हैं और उसके साथ आप दूसरी चीज़ों को भी यूज़, दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ भी
कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पोर्टेबल वाटर आता है। तो आपके पास इस जगह पर आपके इस लेक्चर के अंदर हमने कॉन्टेमिनेशन के बारे में देखना है, पोल्यूटेंट्स के बारे में देखना है, और पोल्यूशन खुद क्या होती है उसके बारे में देखना है। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने आपको बताया कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं इनके वो हम 3 तरीके से जो है ना कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो कैटेगरी में आता है कि पोल्यूटेंट्स की केमिकल नेचर क्या है। ठीक है, क्या आया वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, या इसके अलावा कोई वायरल इन्फेक्शन फैलाने वाला है। ठीक है, तो वो हमने देखना है। इसके बाद हमने उसकी कंसंट्रेशन को देखना है कि ये जो पोल्यूटेंट केमिकल पोल्यूटेंट्स है इसकी कितनी मिकदार है जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी परसिस्टेंस को चेक करना है कि वो कितनी देर तक सर्वाइव करेगा, वो कितना अरसा तक हमारे माहौल को आलूदा करता रहेगा। ये बात आ जाती है। उसके बाद हमने देखना है कि दीज आर द पोल्यूटेंट्स आर बीइंग क्रिएटेड द एंड डिस्चार्ज टू द एनवायरनमेंट बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ये जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं इनके लिए जो जिम्मेदार हैं इन पोल्यूटेंट्स के फैलाने का वो इंसानों की ही एक्टिविटीज़ हैं। इंसानों की एक्टिविटीज़ क्यों ज़्यादा हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा होती जा रही है। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा कायम हो रही हैं। ठीक है, ज़्यादा अद्वियात बनाई जा रही हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, और इसके अलावा जितनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन की जो है ना वो सर्वाइविंग डिमांड भी ज़्यादा होगी, और उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें मुख्तलिफ जगह पर फैक्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी, और हमें जो है जाने आने के लिए जैसा कि आप देखते हैं कि गाड़ियां वगैरह ज़्यादा हैं, इनसे निकलने वाला धुआं जो होता है वो हमारे माहौल को ख़राब करता जा रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती जा रही है। अगर हम देखें वाटर में तो तब भी हमारा जो है ना पानी ख़राब होता जा रहा है। एयर पोल्यूशन भी जो है ना वो काज होती जा रही है, और लैंड पोल्यूशन जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगा देते हैं इंसान, जिसकी वजह से जो है वो हमारा यहाँ जो लैंड पोल्यूशन है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो देखेंगे पोल्यूटेंट्स क्या हैं। पोल्यूटेंट की जहाँ से आप डेफिनेशन याद कर लेंगे, दीज आर द सब्सटेंस विच काज द पोल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल, ऐसे केमिकल्स जो कि पोल्यूशन का बायस बने, जो कि हार्मफुल होते हैं फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसके अलावा अगर आप पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन एक प्रॉपर वे से याद करना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं आप कि पोल्यूटेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर पोल्यूट द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो इंसानों को के लिए, जानदारों के लिए हार्मफुल होते हैं, और इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स को वो पोल्यूट करते हैं, कॉन्टामिनेट कर देते हैं, उन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और कॉन्टामिनेंट्स किसे कहते हैं? दोज आर द सब्सटेंस दैट मेक द समथिंग इम्प्योर। जो कि किसी भी चीज़ को इम्प्योर बना देता है उसे हम क्या बोलेंगे जी? कॉन्टामिनेंट्स बोलेंगे। द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल चीज़ें, अशिया जो कि हमारी एयर के अंदर पाए जाते हैं तो हमारी एयर को हार्मफुल बना रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे खतरनाक जो है ना खतरनाक बीमारियां काज होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे जी? एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। इवन द बेनिफिशियल सब्सटेंसेस भी हों चाहे, लेकिन अगर उनकी तादाद में, मिकदार में इजाफा हो जाए और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिजीज़ काज करने वाले हों, हार्मफुल हों, तो उनको भी हम क्या कहेंगे जी? एयर पोल्यूटेंट्स ही कहेंगे। एयर पोल्यूटेंट्स चेंज द वेदर, ये हमारे मौसमों को तब्दील कर देते हैं और हमारी हेल्थ को तबाह बर्बाद कर देते हैं, हमारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इवन कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी ख़राब कर देती हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि एसिड रेन जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और सल्फर के ऑक्साइड्स के साथ मिलकर जब वाटर मिलता है तो वो एसिडिक रेन में कन्वर्ट होता है, और जो हमारी बिल्डिंग्स हैं इनके ऊपर जो मार्बल लगी हुई होती है, उनकी जो शाइनी अपीयरेंस होती है, सरफेस होती है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है इन एसिडिक रेन वगैरह की वजह से। और इसी तरीके से पौधों की जो ग्रोथ है वो शंटेड हो जाती है, उनके लीव्स जो होते हैं वो विल्ट हो जाते हैं और येलो हो जाते हैं उनके लीव्स, और पौधे अच्छे तरीके से हमें प्रोडक्ट नहीं देते। जो उनकी यील्ड होती है वो सालाना तौर पर वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। उसकी वजह यही है कि वो एयर पोल्यूशन जो है उनके ऊपर बैडली उनको इफेक्ट कर रही है, और हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि पेस्टिसाइड और फंजीसाइड्स वगैरह को ज़्यादातर यूज़ करके हमने अपने इस माहौल को क्या कर लिया बच्चों? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर लिया है, ख़राब कर लिया है। तो अब बच्चों हमने पढ़ना है कि एयर पोल्यूशन किससे कहते हैं और एयर पोल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं।
टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन में बच्चों दो इसकी मेन टाइप्स हैं एयर पोल्यूशन की। एक होती है जी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे माहौल को इनिशियली तौर पर डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। हमारे माहौल में जो है सबसे पहले केमिकल्स पाए जाने वाले जो कि हमारे माहौल को सबसे पहले ख़राब करते हैं, उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और उन्हीं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से जब हम मज़ीद जो है ना वो ड्राइव हो रहे हैं जो पोल्यूटेंट्स, उनको क्या बोलेंगे जी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। यानी कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होंगे वो डराइव किए जाते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से ही। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं आर क्लासिफाइड इनटू द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द वेस्ट और सब्सटेंस दैट आर द एग्जॉस्ट प्रोडक्ट ड्राइव आउट बिकॉज ऑफ द कंबशन ऑफ ए फॉसल फ्यूल एंड ऑर्गेनिक मैटर के साथ, यानी कि जो जलते हैं हमारी गाड़ियों में, हमारे गाड़ियों के इंजन्स में और हमारे डोमेस्टिकेटेड पर्पस में, और इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रियों में जितने भी फॉसल फ्यूल को, कोयला वगैरह को, पेट्रोल को, नेचुरल गैसेस को हम जो यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे माहौल में तब्दीलियाँ पैदा कर रहे हैं, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे माहौल को हार्मफुल बना रहे हैं वो सब्सटेंसेस, वो सारे के सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होंगे। और उन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में जो टॉप ऑफ दी लिस्ट आते हैं वो होते हैं जी ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स, इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जब वाटर मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से कार्बन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी डेंजरस गैस है, ये हमारी जान तक जो है ना वो ले जाती है, बहुत ज़्यादा फैटल जो है ना कंडीशन बना देती है हमारी लाइफ के लिए। इसका जो है ना वो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको डायरेक्टली जो है ना वो उसको अफेक्टेड करती है, और हमारी जो ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी के अंदर वो उसको उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हमारे हीमोग्लोबिन की है उसको रिड्यूस कर देती है, जिसके नतीजे में हमारा सांस लेना और हमारी इंट्रासेलुलर रिस्पिरेशन जो होती है वो जो है ना इफेक्टेड हो जाती है और इवन के डेथ भी कॉज हो सकती है। तो जो और इसके अलावा ये हमारे पास एक साइलेंट किलर है। ठीक है, इसका होने का हमें पता भी नहीं चलता कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मौजूद है या नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाती है और ऑक्सीजन को जो है वो यूज़ करना शुरू कर देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर देगी, और जिसके साथ साथ हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड में वो कम हो जाएगी, और हमारे मसल्स के अंदर जो रिस्पिरेशन हो रही होती है उसको भी कम कर देती है, और हेडेक वगैरह होता है, हमारे सर में दर्द होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, और अगर ये ज़्यादा देर तक रह जाए तो इवन के डेथ भी काज हो सकती है। ठीक है जी, अब देखिए इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, स्पेशली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड्स, ये जब वाटर के साथ मिलते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन जैसा कि मीथेन है, इस गैस को हम अपने कुकिंग पर्पस में के लिए अपने घरों में यूज़ करते हैं, चूल्हा वगैरह जलाने के लिए, बहुत सारी अशिया घरों में खाना वगैरह पकाने के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इससे भी जो हीट वगैरह प्रोड्यूस होती है, जिससे गैसेज प्रोड्यूस होती हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। अमोनिया एंड द कंपाउंड ऑफ फ्लोराइड्स, ये भी बच्चों जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं, ये भी हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन में तब्दील कर देते हैं। जैसे कि अमोनिया है, वो अमोनियम ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसके साथ ना सिर्फ के इंसान ही की लाइफ बल्कि ख़राब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, बल्कि एनिमल्स की लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जैसे कि एस्थमा हो गया, नोज इरिटेशन होगी, आइज इरिटेशन होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज हो गई। ठीक है, ये तमाम जो है ना बीमारियां पैदा होती जा रही हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो भी इनके इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो है ना उनकी जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, उनकी यील्ड कम होती जा रही है, पौधों के पत्ते जो है ना वो गिर जाते हैं, पौधे बेटर क्रॉप्स नहीं दे सकते। ठीक है, वो इससे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की वजह से है जो कि हमारे माहौल में एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि द सेकेंडरी पोल्यूटेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिएक्शन ऑफ
प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, बहुत सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के नतीजे में जो बनने वाले पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जब वाटर मिलेगा, अब एक रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में क्या बनेगा जी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है जी, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। इस तरीके से कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कैसे बनेगा, देखिए हमारे पास अगर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ मिलेगा तो H2CO3 बना देगा जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ये भी हमारे पास एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। नाइट्रिक एसिड, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ वाटर एक्ट करेगा H2NO3 बन जाएगा तो ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, ये भी हमारे पास एक क्या है जी, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इवन के ओजोन जो है जब ये डिप्लेट होती है तो इसके साथ ओजोन होल क्रिएट होगा। और इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा डेंजरस केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका नाम है परऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट, जिसको हम PAN कह देते हैं। ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है जो कि हमारे माहौल को बड़ी तेज़ी के साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हार्मफुल सब्सटेंसेस जितने भी हैं वो हमारे माहौल के वेदर को भी चेंज कर रहे हैं, हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को भी चेंज कर रहे हैं, और बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ जो है वो इनके साथ डिस्टर्ब हो रही हैं। तो हमें चाहिए कि हमें इन तमाम पोल्यूटेंट्स से जो है ना छुटकारा हासिल करने के लिए अपने तमाम जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें, ठीक है, और इन तमाम पोल्यूटेंट्स से बचने की कोशिश में लगे रहें और देखें कि किस तरीके से हम अपने माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। तो जी बच्चों, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमारे माहौल को डिस्टर्ब करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम।